लश्करी ज़ुबान का लफ्ज़ जिसके माने लश्कर या फ़ौज के हैं, इसलिए इसे लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान की तारीख़। उर्दू ज़ुबान मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में वजूद में आई, जबकि कुछ का कहना है कि ये शाहजहां नहीं बल्कि बादशाह अकबर का दौर था। इस वक्त फ़ौज या लश्कर में मुख्तलिफ ज़ुबानों और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। एक दूसरे की ज़ुबान से नावाकिफ़ होने की वजह से आपस में बातचीत के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों का इस्तेमाल करते थे। इनकी आपस में बातचीत से एक नई ज़ुबान वजूद में आई जिसे उर्दू ज़ुबान कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान कई ज़ुबानों के मिलाप से वजूद में आई। अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत। उर्दू ज़ुबान के कदीम नाम हिंदी या हिंदवी, रेख्ता, दक्कनी ज़ुबान, गोजरी या गोजरवी, दहलवी और दोए मोहल्ला। दोए मोहल्ला क्योंकि एक लंबा नाम था, हर किसी को बोलने में से मुश्किल होती थी और आखिर में ये मुख्तसर होकर उर्दू रह गया।